हेलो एवरीवन, आज हम सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे इंडेक्स नंबर हुआ या प्रोबेबिलिटी थ्योरी हुआ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन या सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपने ही चैनल पे करवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के। आज हम सैम्पलिंग मेथड और उसके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा सैम्पलिंग मेथड में एक है सर्वे मेथड और उसको हम सेंसस या सैंपल मेथड। सर्वे मेथड में दो होते हैं, एक को बोलते हैं सेंसस मेथड और एक को बोलते हैं हम सैंपल मेथड। तो ये होते क्या है, तो अगर कभी भी हमें किसी भी पॉपुलेशन, यानी कि जिसका हम सर्वे करना चाहते हैं या सेंसस करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि उसमें मीन हम निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें, कर्टोसिस निकालें या मूवमेंट्स निकालें। हम ये कुछ भी उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के ये जो सर्वे मेथड है, ये स्टैटिस्टिक्स का ही एक ब्रांच है जो डील करता है, जो बेसिकली डील करता है ये पॉपुलेशन से। और वो कैसा पॉपुलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का पार्ट होना चाहिए। और ये टाइप ऑफ सर्वे जो कंडक्ट होता है, उसी जो हम पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं वही सेंसस सर्वे मेथड कहा जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन सेंसस होता है, एग्रीकल्चर सेंसस होता है, इंडस्ट्रियल सेंसस, ट्रेड सेंसस, यानी हर एक पर्टिकुलर चीज़ की सेंसस होती है। तो पॉपुलेशन सेंसस में क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को लिया जाता है और उस पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति को काउंट किया जाता है, तो वो पॉपुलेशन सेंसस कहलाता है। अब ये जो सेंसस सर्वे मेथड है या कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड है, उसको कैसे किया जाता है, यानी कि इसमें पूरी तरह से 100% पॉपुलेशन को लिया जाता है। ये सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ने से पहले मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि कब हम सैंपल लेते हैं और कब हम पूरे पॉपुलेशन पे करते हैं, इसके बारे में हम दो डिफरेंस को इसकी हेल्प से समझेंगे। सर्वे मेथड में हमें पूरे पॉपुलेशन को लेना पड़ता है और उस पूरे पॉपुलेशन पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। अब वो हमारा इंफॉर्मेशन इस मेथड में, अब सर्वे मेथड बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए और बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए इसको करने के लिए। ऐसे तो ये पॉसिबल है नहीं। तो सर्वे मेथड जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, सेंसस सर्वे मेथड। लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, मनी और मैन पावर और साथ ही साथ रिसोर्सेज, सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम आते हैं सैंपल सर्वे पे। अब सैंपल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पूरे देश की पॉपुलेशन पे हम सैंपल सर्वे करेंगे। तो पॉपुलेशन कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी पूरे क्लास के पॉपुलेशन को आप लीजिए, एक क्लास में पूरे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि 50 बच्चे हैं, सपोज करिए 50 बच्चे हैं, तो ये उस क्लास की पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब इस पॉपुलेशन में से हर एक क्लास में किसी में 50 बच्चे होंगे, किसी में 80 होंगे, किसी में 100 भी हो सकते हैं, किसी में 30 भी हो सकते हैं। तो एक स्कूल के हर एक क्लास के बच्चों पे आप सर्वे करना चाहते हैं, तो हर एक क्लास के बच्चों पे आप सर्वे करना कितना डिफ़िकल्ट है। एक तो सारे बच्चों को से मिलना, बात करना, या जो भी आपका सर्वे का टॉपिक है उससे बात करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ बच्चों को क्लास में से ऐसे रैंडमली लेते हैं। उस सिलेक्शन करने का मेथड अलग अलग है, क्योंकि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं उसके मेथड को हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सभी बच्चों में से कुछ बच्चों को हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल, यानी कि बहुत ज़्यादा में से कुछ पोर्शन को हमने उठा लिया, उसको बोलते हैं सैंपल। और जो पूरा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो ये जो वर्ड है सैंपल सर्वे का, ये फिशर ने दिया था। और सैम्पलिंग सर्वे मेथड ये बेटर है सेंसस सर्वे मेथड से, क्योंकि इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चों में से हम थोड़े से बच्चों को ले रहे हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा हमारा इफ़िशिएंट वे में काम करेंगे और इसमें साइंटिफिक अप्रोच भी लगाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है सेंसस सर्वे मेथड और सैंपल सर्वे मेथड में। अब कुछ जैसे सेंसस मेथड है, इसके कुछ एडवांटेज क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जो स्पीड है और लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि
सैम्पल मेथड का एडवांटेज हम देख रहे हैं सर्वे मेथड पे। तो एक तो स्पीड कम लगता है सैम्पल मेथड में, ऊपर से इकोनॉमिकली ये थोड़ा सा फ्रेंडली है जो सैम्पल ड्रॉ करके करते हैं, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है, यानी बेटर वे में हम कर सकते हैं सेंसस मेथड से। इसकी रिलायबिलिटी भी जो है ये उसके जो अगर हम सेंसस मेथड की बात करें, और इसमें सेंसस मेथड में थोड़ा सा एरर कम आता है क्योंकि हम 100% एक्यूरेट पॉपुलेशन को लेते हैं, जबकि सैम्पल मेथड में थोड़े बहुत एरर के चांसेस होते हैं। अब जब इसमें एरर के चांसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इसमें अगर मान लीजिए कुछ एरर हो गया तो वो कहलाएगा सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर एब्सेंट किस में होता है? हमारे सेंसस मेथड में, क्योंकि 100% वो एक्यूरेट होता है। लेकिन सैम्पल मेथड में हमें दोनों सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर को फेस करना पड़ता है। सैम्पलिंग एरर थोड़े से कम सीरियस होते हैं, जैसे कि उसको करेक्ट किया जा सकता है सैम्पलिंग मेथड के द्वारा, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं ये सीरियस होते हैं। इन ये एरर थोड़े सीरियस होते हैं और उसके लिए हमें अलग अलग मेजरमेंट करने पड़ते हैं अगर ये एरर आता है हमारे सर्वे के दौरान। अब इसमें ऑब्जर्व करना या इनएक्यूरेसी, इनकम्प्लीटनेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी अगर हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर आता है तो। अब नॉन सैम्पलिंग एरर सेंसस मेथड में ज़्यादा होता है, जबकि सैम्पलिंग मेथड में नॉन सैम्पलिंग एरर को मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत स्किल्ड पर्सनल्स होते हैं और सुपरविजन के साथ ही किया जाता है, और इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी लगाना आसान होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ सैम्पलिंग एरर के बारे में। अब सैम्पल और नॉन सैम्पल के बीच में एक छोटा सा मैंने इस पॉइंट में दिखाने की कोशिश की है कि बजट जो है, अगर हम बजट की बात करें तो सैम्पल में कम होता है और सेंसस में ज़्यादा होता है। टाइम की बात करें तो सैम्पल में कम टाइम लगता है और सेंसस में ज़्यादा टाइम लगता है। और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो सैम्पल में स्मॉल पॉपुलेशन ली जाती है और इसमें लार्ज पॉपुलेशन ली जाती है। वेरिएंस इसका स्मॉल आता है, इसका लार्ज आता है। सैम्पलिंग एरर सैम्पल में हाई होता है जबकि सेंसस में लो होता है, और नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो सैम्पल में लो होता है और सेंसस में हाई होता है। तो इसी के बारे में अब हम देखेंगे, और पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो पैरामीटर, अगर हमें पॉपुलेशन मीन निकालनी हो तो इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, जबकि हमें सैम्पल मीन निकालनी हो तो एक्स बार से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट करने के लिए हमें ये सिग्मा स्क्वायर लेना पड़ेगा, और जबकि सैम्पल वेरिएंस को दिखाने के लिए एस स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा ये सिग्मा, और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस। पॉपुलेशन स्क्यूनेस के लिए बीटा 1, सैम्पल स्क्यूनेस के लिए B1, क्यूटोसिस के लिए बीटा 2, सैम्पल क्यूटोसिस के लिए B2, पॉपुलेशन मूवमेंट के लिए μ1 और सैम्पल मूवमेंट के लिए MR। पॉपुलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए रो, और ये सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए R से हम डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हमें कि पॉपुलेशन पैरामीटर या हमें स्टैटिस्टिकल पैरामीटर को दिखाना हो तो हम इस तरीके से शो करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल जो एस्टिमेटेड स्टैटिक है वो पैरामीटर के इक्वल होता है, और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और जो हमारा सैम्पल है वो इसके इक्वल होता है, यानी कि अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर्स कहे जाते हैं। अब सैम्पल क्या होता है? हमने सेंसस और सैम्पल सर्वे मेथड और सेंसस सर्वे मेथड को देखा। अब हम देखेंगे सैम्पल क्या होते हैं। तो सैम्पल में हम एक किसी भी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरे होल यूनिट का। उसके बाद ये बेसिक पर्पस है हमारी सैम्पलिंग का कि हम एक इंटरफेरेंस पॉपुलेशन के ऊपर ड्रॉ करें। अब सैम्पलिंग क्या है? ये एक फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है विच हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन with the objective of studying the properties of population and the technique of selecting sample from population in terms as sampling। अब जो टेक्निक हम चूज़ करते हैं सैम्पल पॉपुलेशन में से सैम्पल को निकालने के लिए, उसको हम सैम्पलिंग
सैम्पलिंग कहते हैं। अब नॉर्मल भी मैं आपको अगर ऐसा बताना चाहूँ कि सैम्पल आखिर कैसा होना चाहिए, तो सैम्पल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये सब कीवर्ड्स हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा बेसिक पर्पस है वो हमारे सैंपल में दिखना चाहिए कि जो हम चाहते हैं हम वैसा ही सैंपल ड्रॉ करें। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ऊपर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं और हम स्मोकिंग वाले लोगों को ना लेके हम किसी और लोगों को ले रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक हमारा सैंपल नहीं होगा। जो हमारा पर्पस है सैम्पलिंग का वो फुलफिल नहीं होगा। और जो हम सैंपल लेते हैं और किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, क्या उसकी टेक्निक होनी चाहिए, उसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को दोनों में ये अंतर समझ में आया होगा। अब सैम्पलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर हम सैम्पलिंग करते क्यों हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। जैसे कि हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट आ पाए, तो ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर पाना किसी के लिए बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन में कई तरीके के लोगों से डील करना, फिर उतना ज़्यादा कॉस्ट बियर करना और साथ ही साथ उतना टाइम एक्सपेंड करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी के लिए भी। तो सैम्पलिंग एक ऑप्टिमम रिजल्ट प्रोवाइड करता है जिसमें कॉस्ट, मनी, रिसोर्सेज या टाइम, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी इंसान के लिए, ये सब कुछ सैम्पलिंग में हमें कम देना होता है और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम रिजल्ट या इंफॉर्मेशन हमें उसी के इक्विवेलेंट मिल जाती है। इसीलिए सैम्पलिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉपुलेशन को सैम्पलिंग के थ्रू हम अच्छे से उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स हैं हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर का, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को देखना, पढ़ना, एस्टिमेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम सैम्पल स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। इससे हमें एक आइडिया मिलता है सैम्पलिंग का कि कैसे हम कैलकुलेट करें ताकि जो हमारा रिजल्ट आए, एस्टिमेट आए, वो करस्पॉन्डिंग किसके हो, हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग हो। इसलिए ये एक अब हम देखेंगे एरर क्या होता है। तो एरर ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक मिस्टेक हो, इनएक्यूरेसी हो या कुछ हमारा काउंटिंग या कैलकुलेशन के दौरान कोई मिस्टेक कमिट हुआ हो, उसी को हम एरर बोलेंगे। जबकि एरर का यूज़ इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक में डिफरेंस जानने के लिए भी होता है ट्रू वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच में। अब कैसे ये इमर्ज होते हैं, किस कारण से होते हैं, तो हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेशन हम मेजरमेंट में लगाएं या राउंडिंग ऑफ द फिगर में अप्रॉक्सीमेशन करें, या ये जो बायस्ड है, फॉल्टी कलेक्शन हो गया, एनालिसिस ऑफ डेटा हो गया, या प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के दौरान कुछ एरर कमिट हो गया, या पर्सनल बायस भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो ये एरर होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या डिफरेंस है। तो एरर जो भी है ये हो सकता है किसकी वजह से, फॉल्टी मेथड ऑफ कलेक्शन की वजह से, प्रेजेंटेशन हमारा अगर गलत हो तो, या एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन भी अगर हम कुछ गलत कर दें तो भी एरर कमिट हो सकता है। इसको दो तरह से हम डिवाइड करेंगे, एक तो सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं, तो सैम्पलिंग एरर हमेशा सैम्पलिंग में, ये सैम्पलिंग मेथड में ही होता है, यानी कि सैम्पलिंग मेथड में ये एक स्मॉल पोर्शन में होता है, इन स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करने के दौरान ये होता है। और ये डिफरेंस सैम्पल रिजल्ट और सेंसस रिजल्ट के बीच के डिफरेंसेस में भी एग्जिस्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग एरर। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर, ये जो हमारा सैम्पलिंग एरर है उसके कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि इनकरेक्ट सेक्शन ऑफ सैम्पल हमने ले लिया, और या तो हमारा बायस है कुछ किसी भी पर्सन या उसकी वजह से हमने सैम्पलिंग अलग ले लिया, डिफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर लिया, तो हमें सैम्पलिंग एरर देखने को मिलता है। कुछ फॉल्टी सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर लिया, हमें करना चाहिए कुछ और हम कर कुछ रहे हैं, तो भी ये सैम्पलिंग एरर
हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारे एस्टिमेटेड या सैम्पलिंग मेथड्स हैं, इसमें हमारा सैम्पल स्टैटिस्टिक या हमारा कुछ पॉपुलेशन पैरामीटर में इनएप्रोप्रिएट चॉइस अगर हम करते हैं किसी भी एस्टिमेशन टेक्निक में, तो भी एरर कमिट हो सकता है। और इसको हम देखने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं एस स्क्वायर, क्योंकि ये सैम्पलिंग एरर है तो इसीलिए एस का यूज़ किया है। एस स्क्वायर 1/summation of i equal to 1 to n and xi minus x bar का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का यूज़ हम करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। वेरिएंस सॉरी ये है वेरिएंस ऑफ द सैंपल। एरर के लिए आगे फॉर्मूला में मैंने वो भी किया है। तो अगर हम देखना चाहे वेरिएंस, वो भी बायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन के लिए, तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, शो करेंगे। तो ये हमारा है मेजर सैम्पलिंग एरर, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेशन के थ्रू हम देखेंगे। और इसमें रिलायबिलिटी और इफ़िशियंसी ऑफ द सैंपल प्लान डिटरमाइन होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, या हम जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेट्स में कोई एरर कमिट हुआ तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। अगर फिगर के हिसाब से देखो तो सैम्पलिंग एरर हमारा वाई एक्सिस पे और सैंपल साइज एक्स एक्सिस पे, और इस तरह का कुछ कर्व बनता है हमारा सैम्पलिंग एरर में। अब हम बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। तो नॉन सैम्पलिंग एरर जो है ये ड्यू टू चांस जो भी है, ये रिजल्ट ह्यूमन एक्शन की वजह से हो सकता है नॉन सैम्पलिंग एरर। और ये कब होता है? हो सकता है किसी भी स्टेज ऑफ कलेक्शन के, प्रेजेंटेशन या पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट के स्टेजेस में हो गया हो। यह नॉन सैम्पलिंग एरर प्रेजेंट करता है दोनों तरह का, सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे एरर, दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेंसस मेथड के केस में देखें तो नॉन सैम्पलिंग एरर बहुत ग्रेटर मैग्नीट्यूड में होता है, और ये लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक शॉर्ट में अगर देखें तो सेंसस मेथड सिर्फ और सिर्फ ओनली नॉन सैम्पलिंग एरर को क्रिएट करता है, जबकि सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों को क्रिएट कर सकता है। बट इन सैम्पलिंग मेथड बोथ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी कंट्रोल्ड एंड विच इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड। तो यानी कि सैम्पलिंग मेथड में इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं क्योंकि हम इन दोनों एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को हम क्या एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? तो ये डिफरेंस बताता है ट्रू वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर ऑफ आइटम एंड इट्स एस्टिमेटेड और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल होगा? एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू के इक्वल होगा, और ये हमेशा मॉड लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हम कोई भी निगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। रिलेटिव एरर क्या होते हैं? तो रिलेटिव एरर हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिलेटिव एरर रेशियो बताता है हमारे एक्चुअल एरर का और हमारे एक्चुअल वैल्यू का, और एक्चुअल एरर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, a - e, यानी कि हमारा ट्रू वैल्यू माइनस